जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी तक के एग्ज़ाम में चंद्रवंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को डीपली इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रवंश में सिरती क्या था। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है प्रवक्ता 2021 में पूछा गया है। तो याद रखना जो चंद्रवंश में सिरती था एक प्रकार का भूमिकर आ रखा है, भूमिकर था। क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था। और दोस्तों याद रखना कि होता क्या था, राजा जिसको भूमि दान देता था वो कहलाता था थातवान। ठीक है, थातवान जिसको भूमि देता था वो कहलाता था खाईकर, और खाईकर जिसको भूमि देता था वो सिरतान कहलाता। ये सिरतान ही था जो सिरती कर के रूप में राजा को सीधे टैक्स पे करता था, और इस सिरतान के खेतों में जो काम करते थे वो कैनी कहलाते थे। ठीक है, तो ये इतना यहाँ पे समझ लो। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं चंद काल में राज कर के अतिरिक्त बूढ़ा या शाणा एवं थुकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। दोस्तों एक कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया है कि कुमाऊं चंद काल में जनरल कर तो दिया ही जाता था, लेकिन उस जनरल कर के अलावा कुछ टैक्स था जो किसको दिया जाता था, बूढ़ा या शाणा को दिया जाता था। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो वो टैक्स था वो कहलाता था आपका दस्तूर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? दस्तूर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं सलामी कर, तो ये गोरखा काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। ये समझना इसलिए जरूरी है, पता चला तुम दस्तूर पढ़ के गए हैं वहां सलामी आ गए। तो गोरखा काल में गोरखा जब मिलते एक प्रकार का नजराना था। पुंगाड़ी कर एक महत्वपूर्ण कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मांगा कर था जो युद्ध के समय मांगा जाता था चंद काल में। कटक था सैनिकों के लिए कर था। हिल पानी था वर्षा के समय लिया जाता था। जूलिया कर था दोस्तों वो पुलों पर लिया जाता था। ठीक है, तो ये अलग अलग कर थे जो चंद काल में लिए जाने वाले कर थे। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नाम से राजधानी बनाई थी? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर के नाम से राजधानी बनाई थी? समीक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो बालो कल्याण चंद था। दोस्तों होता क्या है यहाँ पे कि राजधानी का ख्वाब भीष्म चंद देखता है, लेकिन रायगढ़ का जो गणपति था राजभुटिंग वो क्या कर देता है, इसकी लीला समाप्त कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, जिससे ये बेचारा अपनी राजधानी को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन इस जो राजधानी का कार्य पूरा होता है वो बालो कल्याण चंद के टाइम पे होता है, जिससे बालो कल्याण चंद क्या करता है, अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है। कहाँ पे? आपके आलमनगर के नाम से खसिया टोला अल्मोड़ा में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भीष्म चंद था उसी ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किया था। अगर पूछा जाए खगमरा किला, गरुड़ ज्ञान चंद जो दोस्तों जो था प्रथम चंद शासक था जिसने दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। सारे ऑप्शन देख लो। रुद्रचंद वो राजा था जो अकबर के समकालीन था, और तिरमल चंद दोस्तों वो चंद शासक था जिसने श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, और प्रथम चंद शासक था जिसने गढ़वाल नरेश के यहाँ शरण ली थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है कि कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों पहली चीज सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद का सेनापति कौन था? तो कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। दोस्तों 4 किलों का निर्माण किया था इस सोमचंद ने। किसने? सर्वप्रथम 4 किलों का निर्माण किया था, और जिनके जो प्रशासक थे वो चराल कहलाते थे। और इनके जो प्रशासक थे दोस्तों कौन कौन थे? तो वो सारे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी इनके क्या थे? प्रशासक थे। ठीक है, जबकि अगर पूछे हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, तो फिर आंसर निकल के आता है थोहरचंद। दोस्तों कैसे? क्योंकि पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल था। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक या राहुल सागरत्यायन किसको मानते हैं? अजय पाल को इसका वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, वीणाचंद चंद्रवंश का बिलासी राजा था, और वीरचंद दोस्तों वो शासक था जो खुस्रों को हराकर 1865 में फिर से क्या करता है? चंद्रवंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं एक एक टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, चंद राज्य में नगद
प्राप्त किया जाने वाला भूखर कहलाता था। दोस्तों जो चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूखर क्या कहलाता था, समाज कल्याण अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि चंद काल में नगद प्राप्त किया जाने वाला कर कौन सा था, तो दोस्तों ये कर था कौन सा, सिरती कर। अब सीधी सी बात है, बार बार पूछ रहा है सिरती कर को, तो दोस्तों ये सिरती कर शुरू किसने किया था, तो एक तो नाम मिलता है दोस्तों लक्ष्मण चंद, बोलो ठीक है, या लक्ष्मण चंद को ही क्या कहते हैं, लक्ष्मी चंद भी कहा जाता है। और दूसरा ये शुरू किया था बाज बहादुर चंद ने। दोस्तों जो बाज बहादुर चंद ने ये कर शुरू किया था, ये भूटियों की जो सोका जनजाति है, ठीक है, वो पाई जाती है जो कहाँ पे, पिथौरागढ़ में पाई जाती है, उस पर लगाया था ये सिरती कर। उसके अलावा बाज बहादुर चंद ने एक दूसरा कर शुरू किया था कटांग कर, जो धातु व्यापार कर था। और लक्ष्मण चंद ने एक सिरती कर किया था और एक जूलिया कर किया था, जो पुलों पर लिया जाने वाला कर था। सलामी कर मैं बता चुका हूँ, गोरखा काल में नजराने के रूप में लिया जाता था। पुंगड़ी कर तो खेतों पर लिया जाता था। अब याद तो रखनी पड़ेगी पुंगड़ी किसको कहते हैं, ठीक है। अब नहीं चलेगा कि पाड़ी पाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। दोस्तों सीजपाल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित जो खगमरा किला है उसका निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों इसका निर्माण, जो खगमरा किला है दोस्तों, खगमरे किले का जो निर्माण कराया था वो भीष्म चंद ने कराया था। दोस्तों मैंने बोला भीष्म चंद वो चंद शासक था जो अपनी राजधानी का ख्वाब देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है आलमनगर में। तो आलमनगर, तो दोस्तों ये भीष्म चंद था। अब यहाँ पे अल्मोड़ा में अगर खगमरा किला है तो इसके अलावा क्या है, लाल मंडी किला भी है। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था, कल्याण चंद चतुर्थ ने किया था। मल्ला महल किला भी है जिसका निर्माण किसने किया था, रूपचंद ने किया था। और नैथना किला भी है दोस्तों, इस नैथना किले का निर्माण किसने किया था, तो गोरखा कालीन किला है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टांड कर वसूला जाता था। दोस्तों जो टांड कर था, ये टांड कर किससे वसूला जाता था, तो दोस्तों बुनकरों से वसूला जाने वाला कर था। एक प्रकार का ये क्या था, टांड कर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। दोस्तों जो तुगलक समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। तो दोस्तों चंद वंश का जो तुगलक कहा जाता था वो देवी चंद को कहा जाता था, ठीक है। और देवी चंद उत्तराधिकारी था किसका, जगत चंद का। और जगत चंद के कार्यकाल को क्या कहते हैं, चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देवी चंद को क्या कहता है, चंद वंश का तुगलक। गढ़वाल का तुगलक किसको कहा जाता है दोस्तों, श्याम शाह को कहा जाता है। दीपचंद को क्या कहते हैं, मंदबुद्धि शासक कहा जाता है। अजीत चंद का शासन दोस्तों गेंडागर्दी शासन के लिए प्रसिद्ध था। और महेंद्र चंद दोस्तों जो था अंतिम चंद शासक था जिसकी 1790 में हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में जो क्या हो जाता है दोस्तों, हार जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। तो दोस्तों बाज बहादुर चंद ने कराया था। और दोस्तों जो ये बाज बहादुर चंद था, इसे बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों इसको बहादुर की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी, यानी शाहजहां के समकालीन था। या पूछा जाए शाहजहां नामा से किसका वर्णन मिलता है, तो बाज बहादुर चंद का वर्णन मिलता है, ठीक है। और गढ़वाल में अगर पूछे कि शाहजहां के समकालीन गद्दी पर कौन था, तो दोस्तों एक तो महिपति शाह था, क्योंकि महिपति शाह को अखड़ राजा की उपाधि दी गई थी क्योंकि शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं गया था। और एक पृथ्वीपति शाह था क्योंकि पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में ही शाहजहां के सेनापति नवजात खान मिर्जा शुजा ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था, जब राज्य की सुरक्षिका कौन थी, कर्णावती थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक दूसरे से रिलेट करते जाओ। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था। तो दोस्तों जो चंद शासन में सिरतान था एक प्रकार का 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है, केवल नगद संबंधी कर था। और जो क्या देते थे, सिरती कर था, जो सिरतान के द्वारा दिया जाने वाला कर था। और इस कर के बारे में मैं आपको डीपली बता चुका हूँ कि बाज बहादुर चंद और लक्ष्मण चंद ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी में त्राई में महलों की वर्णित संख्या है। तो दोस्तों इसका आयोग ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था क्योंकि इसका हर बुक में इसका आंसर अलग अलग देखने को मिलता है,
अगला क्वेश्चन, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय का शासन किया था। दोस्तों वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे लंबा कार्यकाल किस चंद शासक का पाया जाता है। तो दोस्तों जो सबसे लंबा कार्यकाल पाया जाता है दोस्तों, वो ज्ञानचंद का पाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर परमार वंश में पूछे सबसे लंबा कार्यकाल, तो प्रदीप शाह का। दोस्तों खैर मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये 63 साल इसका कार्यकाल बताते हैं, जबकि भारत के इतिहास के अनुसार सबसे लंबा कार्यकाल बिंबिसार का कार्यकाल रहा है, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। और कितने वर्ष था इसका, तो 52 वर्ष था। इस हिसाब से तो भारत का सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रदीप शाह को होना चाहिए, लेकिन 52 साल अभी तक जो प्रमाणिक है बिंबिसार का कार्यकाल माना जाता है। कुमाऊं कमिश्नर में सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछे किसका था दोस्तों, रैमजे का कार्यकाल था। ठीक है। और अगर तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि रैमजे का कार्यकाल कितने वर्ष का था। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का वो शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। दोस्तों चंद वंश का वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वो चंद वंश का कौन सा शासक था जो बादशाह अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों रुद्रचंद्र था, क्योंकि रुद्रचंद्र के समय पर ही कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण होता है। कब, 1568 में, और दूसरा 1575 में हुसैन खान द्वितीय ये मुगल आक्रमण करता है। जबकि गढ़वाल में अकबर के समकालीन कौन था, एक तो सहजपाल था जो जिसके दरबार में गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए आए थे, और दूसरा जो था दोस्तों बलभद्र शाह था। ठीक है, बलभद्र शाह था। मान शाह भी कुछ समय को मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। तो दोस्तों उषा रागोदय काव्य है, जो किसके द्वारा रचित है, रुद्रचंद्र के द्वारा रचित है। अगर पूछे किस भाषा में, अभी तो पूछा कि कौन सा नाटक, अब पूछे उषा रागोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई थी। पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किसने किया था, तो वाराणसी विश्वविद्यालय ने इसका प्रकाशन किया था। और दोस्तों रुद्रचंद्र ही वो वीर राजा था जो अपने पिता के बदले को, बालो कल्याण चंद्र के बदले को पूरा करता है। और कौन सा युद्ध जीता है, सिराकोट का युद्ध को जीता है। कब, 1581 में। ठीक है। और गढ़वाल पर 1581 में, तो खैर मैं 1591 इसका दोनों 1581 और 91 दोनों देखने को मिलता है, लेकिन 91 इसलिए ज़्यादा प्रमाणिक होता है क्योंकि 1581 में सिराकोट का युद्ध लड़ता है, और दोनों युद्ध इतने बड़े एक साथ नहीं लड़े जाते। फिर भी 1581 मानो या 91 मानो, ये तो अब आयोग पे डिपेंड है, लेकिन इस युद्ध में इसका पुरुषोत्तम पंत सेनापति मारा जाता है, जिसे कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 36 रकम और 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। दोस्तों वीडियो 2021 का क्वेश्चन है कि 36 रकम और 32 कलम प्रणाली कब ली जाती थी। तो चंद काल में ली जाती थी। ठीक है, चंद वंश के समय में ली जाती थी, जो कुमाऊं का सबसे लंबा राज करने वाला राजवंश है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम राजा था। तो दोस्तों कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था, तो महेंद्र चंद्र था, जो क्या होता है 1790 में गोरखाओं से हवाला बाग के युद्ध में हार जाता है। किस युद्ध में, हवाला बाग के युद्ध में हार जाता है। इसको बुलाया किसने था, तो हर्षदेव जोशी ने बुलाया था। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है, अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का क्या कहा जाता है, शिवाजी कहा जाता है। कुमाऊं में अगर एक और चीज़ पूछे इसको अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं का नृप निर्माता, अगर कोई और उपाधि होगी तो दोस्तों स्वार्थी और दोषपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चंद वंश के जो ये 16 क्वेश्चन आ रखे थे, ये मैंने सारे आपको यहाँ पे डीपली कवर कराए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।